कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आयकर विभाग द्वारा 3 वर्षों 2014, 2015, 15-16 और 16-17 के लिए उसके खिलाफ आयकर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि आयकर विभाग ने कांग्रेस के खिलाफ पर्याप्त और ठोस सबूत जुटाए हैं जिससे उसकी आय की आगे की जांच और परीक्षण की जरूरत है। जांच रिपोर्ट में 2019 के लोकसभा चुनाव और 2018 और 2013 के एमपी विधानसभा चुनाव में बिना हिसाब किताब के पैसों के लेन देन का जिक्र है। एससी ने कहा कि मेघा इंजीनियरिंग ग्रुप से बरामद दस्तावेजों से कांग्रेस को अनअकाउंटेड पैसा हस्तांतरित होने का भी संकेत मिलता है। कांग्रेस का कहना था कि आईटी अधिकारियों की कार्रवाई लिमिटेशन पीरियड से बाहर है क्योंकि वो अधिकतम 6 असेसमेंट वर्षों तक पीछे जा सकते थे। आईटी विभाग का कहना है कि कांग्रेस द्वारा कथित रूप से छिपाई गई राशि लगभग 520 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने 4 अलग अलग वर्षों के लिए अपने खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने के लिए नई याचिकाएं भी दायर की हैं जिन पर सुनवाई होनी है। जम्मू संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और इसको लेकर स्थानीय प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जम्मू के जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य बड़े पैमाने पर स्वीप गतिविधियों का आयोजन करके आगामी चुनावों में मतदान के सभी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाताओं और शहरी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। चर्चा किया गया कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया। जो हमारा टारगेट ग्रुप है जहां वोटिंग परसेंटेज कम रही है उन जगहों को टारगेट किया जाएगा और किन किन माध्यमों से टारगेट किया जाना है। लेटेस्ट हम जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज करेंगे, लोगों का यूज करेंगे, जो अचीवर्स हैं अपनी जिंदगी में, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है उनको भी हम रोपिन करेंगे। जितने आधिकारिक तौर पर लोग हैं उनको तो रोपिन करेंगे। साथ ही साथ जागरूकता के जो भी कदम उठाए जाने हैं वो कैसे उठाए जाने हैं और किन हद तक उठाए जाने हैं इस पर भी चर्चा की गई। हमारा यही प्रयास रहेगा कि जो वोटिंग परसेंटेज है जम्मू जिले में पिछले वर्षों के जो वोटिंग परसेंटेज है पिछले लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग परसेंटेज है उनका रिकॉर्ड टूटे और इस बार नया रिकॉर्ड कायम हो। हिमाचल प्रदेश में बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ है। आज राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करीब 25 दिन बाद हिमाचल लौटे इन निर्दलीय विधायकों ने शिमला में विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंप दिया। हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर उठापटक का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले 3 निर्दलीय विधायक आज दोपहर बाद अचानक शिमला पहुंचे और विधानसभा पहुंचकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद तीनों ने विधानसभा सचिव को अपना इस्तीफा सौंपकर अपने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें हमीरपुर सदर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल राहुल और देहरा से होशियार सिंह शामिल हैं। अपना इस्तीफा देने के बाद निवर्तमान विधायक आशीष शर्मा ने कहा उन्होंने मुख्यमंत्री के तानाशाह रवैये की वजह से ये फैसला लिया है। प्रदेश का विकास पूरी तरह रुका हुआ है। आप भलीभांति जानते हैं, चाहे बेरोजगार बच्चे हैं और चाहे डेवलपमेंट वर्क्स हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ। वहाँ पे भी पिछले 14 महीने में जिस तरह से जो भी हमने उनको काम बताए हैं कोई भी कार्य जो है वो पूर्ण नहीं हुए हैं और ये रिजनमेंट है जो हमने शो की है क्योंकि हम लोग अगर चले हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले हैं, अपनी जनता के लिए चले हैं, ना कि किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए चले हैं। और जो भी फैसला लिया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में लिया है, प्रदेश के हित में लिया है। वहीं केएल ठाकुर ने भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा है जिसके चलते वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। नालागढ़ का विकास हो नहीं पा रहा था इसलिए हमने फैसला लिया है और एक विचारधारा भी जो थी हमारी, बेशक पिछली बार भाजपा का टिकट हमें नहीं मिला था परंतु हमारी जो विचारधारा थी वो हमारी यही है, भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। वहीं होशियार सिंह ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर निवर्तमान विधायक होशियार सिंह ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी राज्यसभा चुनाव में बाहरी उम्मीदवार थे और वो हिमाचली उम्मीदवार को प्रदेश का प्रतिनिधित्व सौंपना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हर्ष महाजन को वोट किया था। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन है ये हमारा अपनी अंतरात्मा, अपना कंसाइज है कि हम किसको दें।
हमारा कंसाइज ने अलाउ नहीं किया कि हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को हम वोट करें। हमने हमारे लोकल जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन जी, उसको हमने जो है वोटिंग की। वहीं इस बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और प्रदेश सरकार की स्थिति को हास्यास्पद बताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस में पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अपनी ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बागियों और निर्दलीय विधायकों को कांग्रेस की तरफ से प्रलोभन दिए जा रहे हैं और कई विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप भी लगाया। 3 लोग ऐसे हैं जो फोन कर रहे हैं कई तरह के प्रलोभन देख करके, चाहे वो निर्दलीय विधायक हैं, चाहे वो विधायक वो हैं जो कांग्रेस पार्टी से निकालने के साथ विधानसभा की जिनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोग नाराज हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं, पार्टी के नेता नाराज हैं। इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय विधायक इस्तीफा देकर अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं और त्याग पत्र देने के पीछे इनका क्या कारण है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस तरह वो चुनाव जीतकर अगर आजाद प्रत्याशी आते हैं और आजाद चुनने के बाद वो फिर उस क्षेत्र की जो 25-30 हजार लोगों ने जिन्होंने उनको वोट डाला है, जिनके दम पर वो चुन कर आए, उनकी भावनाओं से तो नहीं खिलवाड़ कर रही है आजाद प्रत्याशी। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश है, हिमाचल की जनता इसको कभी सहन नहीं करेगी। प्रदेश में 27 फरवरी से जो राजनीतिक घटनाक्रम शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक दौर वो भी आया जिसमें कांग्रेस में सब कुछ ठीक होने का एहसास होने लगा था, लेकिन फिर मंडी से चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिभा सिंह का इनकार और प्रियंका गांधी के शिमला पहुंचने से एक बार फिर राजनीतिक समीकरण बिखरते से नजर आ रहे हैं।